हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसे महसूस कर रहे हैं? देखो दोस्तों, आज फ्राइडे है, इस वीक की लास्ट क्लास है और आज हम ये चैप्टर है एवरेज, और इसको समाप्त करेंगे। ठीक है जी। इस एवरेज चैप्टर में जो 15 सवाल ले रहे हैं, हम इसको समाप्त कर लेंगे। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, त्योहारों का सीजन आने वाला है, होली, दिवाली, दशहरा आने वाला है अब। ठीक है भाई, तो इस त्योहार पर छुट्टियां काफी होने वाली हैं, तो आप छुट्टी में थोड़ी पढ़ाई कर पाओ। इसलिए जो बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर, ठीक है, जो ना स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद है, ज्यादा टीचर को पढ़ना पसंद है, तो मैं उन लेक्चर्स की आपके पास क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, तो कल जो है आपके पास सैटरडे संडे जैसा 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो त्योहार से रोज छुट्टियां पड़ती रहेंगी आपको। तो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी जो चैप्टर है, जिससे प्री के पेपर में तो सवाल कम आता है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मेंस के पेपर में ही क्वेश्चन पूछा आता है, वो 2-3, तो उसकी जो है मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगा। ठीक है ना, टोटल 4 घंटे की क्लास है, टोटल 4 घंटे का लेक्चर होगा, छोटे-छोटे पार्ट्स में अपलोड करूंगा 2 क्लासेस में। सुनना मेरी बात, तो इन दोनों लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को सांख्यिकी को ढंग से पढ़ लेना। समझ में आई आपको मेरी बात स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिक्स की यूट्यूब वाली क्लास कल नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने यूट्यूब से हमारी स्टैटिस्टिक्स क्लास देख ली है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगले महीने बहुत सारे त्योहार हैं, काफी ज्यादा छुट्टियां हैं, तो जो बोरिंग सारे चैप्टर हैं, जिनको बच्चा बिल्कुल पढ़ना पसंद करता है, टीचर को पढ़ाना पसंद है, जैसे कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, उनकी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा। क्योंकि दोस्तों हर बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, सीपी वाले बच्चे को नहीं पढ़ना, सेक्शन पोस्ट वाले को नहीं पढ़ना, ठीक है भाई, स्टेटस वाले बच्चे को नहीं पढ़ना, केवल सीजीएल वाले को, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों को पढ़ना है। तो भैया हर बच्चे को 2-4 एग्जाम में वो चीज आती है, बैंकिंग वाले को पढ़ना है, जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 9 चैप्टर्स की जो है मैं वीडियो अपलोड करवाऊंगा। समझ में आया? आप पढ़ लीजिएगा वहां से सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी की। तो कल सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अपलोड कराऊंगा। काफी सारी छुट्टियां हैं, तो इन छुट्टियों में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, हर बच्चे को ये वीडियो नहीं पढ़नी है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में चैप्टर पूछा जाता है तो ही करिएगा। ठीक है बच्चों, इनको लाइव पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आप आएगा बहुत ज्यादा डाउट से ज्यादा, जितना समझाने में समय लगेगा उससे 10 गुना ज्यादा डाउट, तो आप रिकॉर्डेड क्लास पढ़ेंगे, उसको बार-बार रिपीट करके देखते रहिए, रिपीट करके। ठीक है, जिससे कि समय कम लगेगा। ओके, खतरनाक चैप्टर है। अरे एप्लीकेशन पे ही अपलोड होगी वीडियो। चलो, तो मुझे छोटी जानकारी देनी थी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में इसमें डालूंगा ये दोनों ही लेक्चर, क्योंकि छुट्टियां त्योहारों की ना पढ़ पाओ। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन 40 है, संख्याओं का ऑब्जर्वेशन 40 है। इफ वन ऑब्जर्वेशन वैल्यू 80 इज एडेड, देन द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 41, सभी संख्याओं का ऑब्जर्वेशन 41 हो जाता है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है, क्या आप सवाल कर सकते हैं। बोला है n संख्याओं का एवरेज जो है, बोला है n संख्याओं का जो एवरेज है वो 40 है। n संख्याओं का औसत 40 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन जिसका मान 80 है उसको शामिल किया जाता है, अब हो जाती है 41। 40 अब संख्या जो हो जाती है मेरे दोस्तों, देखो n संख्याओं का जो एवरेज 40, हमने एक और संख्या शामिल की मेरे दोस्तों 80, तो अब संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों, एक संख्या में शामिल की, पहले n संख्या की संख्या होगी n+1, n+1 संख्याओं का एवरेज होगा 41। तो आपसे पूछा है बताइए n का मान क्या है। लॉजिकली सोचो, मैंने क्या बताया कि एवरेज के बराबर कोई संख्या शामिल करोगे, एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज से बड़ी संख्या शामिल करोगे, एवरेज बढ़ जाएगा। n संख्याओं का औसत कितना था, 40 था, n संख्याओं का औसत 40, आपने एक और ऑब्जर्वेशन जिसका मान 80 है उसको शामिल किया, तो 80 बराबर एवरेज से कितना ज्यादा है, एक संख्या आपने शामिल करी जिसका मान 80, ये जो 80 है 40 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 40, यानी कि एवरेज से 40 कमाने वाला बंदा आया घर में, एवरेज से 40 ज्यादा कमाने वाला बंदा आया, उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, 1, पहले एवरेज 40 था, 40 एवरेज बढ़ गया 1। आप बताओ एवरेज से 40 ज्यादा कमाने वाला बंदा आया घर में, ठीक है ना, एवरेज बढ़ गया मेरे दोस्तों 1। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, टोटल तो बढ़ा 40, एवरेज बढ़ा 1, तो संख्या कितनी होंगी, तो आप बोलोगे संख्या होंगी 40/1। संख्या है कितनी, n+1 संख्या है, तो n+1 का मान 40 है, तो पहले संख्या कितनी होंगी 39। तो स्टार्टिंग में आपके पास डी ऑप्शन 39 संख्या थी। बहुत आसान सवाल है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने सवाल में, ठीक है ना, जो मैं आपको 20 मिनट की थोड़ी बताई वही कामयाब होगी हर जगह। सवाल बोला 18 संख्याओं का एवरेज 37 है। आपसे बोला कि 18 संख्याओं का जो एवरेज है वो 37.5 है। आगे क्या बोले, 6 संख्याएं जिनका एवरेज x है सभी को शामिल किया जाता है, तो एवरेज में एक की बढ़ोतरी होती है, इसका मान क्या है। हमने 6 संख्याएं और शामिल करी, क्या ध्यान से पढ़िए, 18 संख्याओं का एवरेज कितना है x, 6 संख्याएं जिनका एवरेज x है सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है। तो पहले की 18 संख्याएं, हमने 6 संख्याएं और ऐड करी हैं, उन 6 संख्याओं का एवरेज x, तो 18 संख्याएं तो थी, 6 संख्याएं आपने और जोड़ी तो संख्या होगी 24, संख्या होगी 24, एवरेज क्या होगा 1 बढ़ गया, पहले एवरेज 37 था, अब एवरेज 1 बढ़ गया 38 हो गया। तो आपसे पूछें 6 संख्याओं का एवरेज यानी कि x की वैल्यू क्या है, बताओ। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया है कि अगर एक ग्रुप का एवरेज 37, 18 संख्याओं का एवरेज 37 है, अगर 37 एवरेज वाली ही 6 संख्याएं ग्रुप में शामिल हो जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा ही अगर घर में शामिल होगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 6 संख्याओं के शामिल होने से एवरेज 1 बढ़ गया, 6 संख्याएं शामिल होगी, एवरेज कितना बढ़ गया 1। अच्छा 18 संख्याएं तो पहले से थी, 6 संख्याएं और आ गई, संख्या होगी 24, 24 संख्याओं का एवरेज 1 बढ़ गया, 24 संख्याओं का एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि हर संख्या 1 1 1 1 1 बढ़ गई, 24 संख्याओं का एवरेज 1 बढ़ गया, हर संख्या 1 बढ़ गई, तो 24 संख्या कितना बढ़ी होगी 24, यानी कि टोटल आपका बढ़ा 24। तो यानी कि जो 6 संख्याएं हैं अपने साथ 24 एक्स्ट्रा लेके आई होंगी, 6 संख्या अपने साथ 24 एक्स्ट्रा लेके आई हैं, तो एवरेज कितना फालतू होगा 6 संख्याओं का, 6 संख्याओं का एवरेज निकालना है, बटे 6, तो 6 से 24 4 बार कट जाएगा, 37 + 4 41, इन 6 संख्याओं का एवरेज होगा डी ऑप्शन 41.5 होगा, ये इसका उत्तर है। बात समाप्त। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बनाओ बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल। अगला टाइप आपके सामने एक ही क्वेश्चन आपके पास करूंगा, ठीक है ना, एक ही सवाल, ठीक है बच्चों, एक ही सवाल करूंगा, स्टेप पर जो है अगला टाइप है। 3 संख्या इस प्रकार है कि उनमें से किन्हीं दोस्तों एवरेज बहुत खतरनाक टॉपिक है, धज्जियां हो जाती है बच्चों की, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है, बुद्धि लगाने वाला टॉपिक है। देखो बेसिक तरीका इतना मुश्किल है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। शॉर्ट तरीका इतना ज्यादा लॉजिकल है कि नॉर्मल वाला में इतनी बुद्धि नहीं लगा पाए, इसलिए समस्या है इसमें। 18 संख्याएं तो थी ना, 6 संख्याएं और आई बढ़ाएंगे तो 24 संख्याएं हो गई। एवरेज के सवालों को करने का बेसिक तरीका इतना कैलकुलेटिव है कि वो पेपर में किया ही नहीं जा सकता, और शॉर्ट तरीका इतना ज्यादा लॉजिकल मुश्किल होता है कि नॉर्मल वाले को समझने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए चैप्टर कठिन चैप्टर में हो जाता है। आसानी है इसको करना, आसानी है, ठीक है ना। चलिए 3 संख्या इस प्रकार है, यदि उनमें किसी दो संख्याओं को औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या क्रम से 168, 174 और 180 है। तीनों मूल संख्याओं का एवरेज क्या है, पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर शॉर्ट बताऊंगा। ये सवाल पेपर में कई बार आया हुआ है। सर मैंने मान ली कि 3 संख्याएं एबीसी, मैंने मान ली, मुझे पता है 3 संख्याएं, हमने एबीसी मान ली। तो 3 संख्याएं एबीसी इस प्रकार है, यदि उनमें से किसी दो संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 168, 174 और 180 है। किन्हीं दो संख्याओं का औसत, जैसे मैंने ए और बी का औसत लिया, ए और बी का औसत क्या है, ये का एवरेज होगा, दो संख्याओं को जोड़ के दो संख्याओं का औसत जब हम तीसरे नंबर में ऐड करते हैं तो क्या आता है 168 आता है। फिर आप बोलोगे हाँ ये बोला गया। अब अगर मैं बी और सी लेता हूं, बी और सी का एवरेज, तीसरा नंबर कौन सा बचा, बी और सी का एवरेज है, तीसरा नंबर बचा ए, तीसरी संख्या ए में जोड़ा जाएगा तो 174 आएगा। आगे क्या बोला है, मैं ए और सी लेता हूं, किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरे में जोड़ा जाएगा, ए और सी का एवरेज क्या आएगा, ए और सी का एवरेज c + b/2, तीसरी संख्या कौन सी बची, बी में जोड़ा जाएगा तो 180 आएगा, 180। इस तरीके से आपके पास तीन क्वेश्चन बनेंगे, किन्हीं दो संख्याओं का एवरेज को तीसरी संख्या में जोड़ेंगे तो एक बार 168 आता है, 174 आता है, 180 आता है। तीनों संख्याओं का औसत क्या है, अगर पहली क्वेश्चन को देखो तो दूसरी हो जाएगी, ये हो जाएगा a + b + 2c बराबर 168 का दुगना। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, चलो ऐसे मत करो, आपके पास तीन क्वेश्चन बनेंगे, इन तीन क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं, तीनों को, तो तीनों संख्याओं का एवरेज निकालना है, तीनों संख्याओं का सम पता लगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करने पर आएगा क्या, अब a/2 + c/2, a हो गया, a और 2 2 आगे नहीं आ गया, बुद्धि लगाओ, इतनी बुद्धि नहीं तो छोड़ दो, अगर बुद्धि है नहीं तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो, इतना समय है ही नहीं कि आप इसको पेपर में कर पाओगे। b/2 में b/2 जोड़ेंगे, b में b जोड़ेंगे 2b, 2a + 2b हो गया, c ये तो c/2 जोड़ेंगे, c में c जोड़ेगा 2c, तो 2a + 2b + 2c आएगा। राइट साइड में कितना आएगा, राइट साइड में आएगा 168 + 174 + 180। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया राइट साइड में, ये 2 है, 2 आ जाएगा मेरे दोस्तों नीचे, ठीक है ना। ये हुआ मेरा दोस्तों बेसिक, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल कई बार पेपर में आया है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि तीन संख्या आपको इस प्रकार दी हैं कि किन्हीं दो संख्या के एवरेज को हम तीसरे नंबर में जोड़ते हैं तो 168, 174 और 180 आता है, कभी ऐसा सवाल आएगा तो तीनों संख्याओं का जो योग होगा, तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा, ये बन गया शॉर्टकट।
शॉर्टकट बन गया कि तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो इन 168 प्लस 174 प्लस 182 को 2 से भाग देना होगा। ये शॉर्टकट बन गया। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए था, पर लिखने की जरूरत नहीं है। a प्लस b प्लस c आएगा, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। आपसे पूछा तीनों संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है? तीन संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग दे दो। तो तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा 3 से भाग देना। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है। आप ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? ये 174 से 6 कम है, ये 174 से 6 ज्यादा है। तो ऊपर है 174 का 3 गुना 3 से 3 कट जाएगा। 174 बटे 2 87। 87 आएगा मेरे दोस्तों, ये बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 87, बी ऑप्शन। ठीक है जी? तो देखो मैंने आपको बेसिक तरीका भी समझाया और शॉर्टकट भी समझाया, दोनों ही। ठीक है जी? आगे चलते हैं। इसके बाद विनर अगला सवाल नेक्स्ट बनाएं। यस, ये जो सवाल आपके सामने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अगला जो टाइप है, एक टाइप पे एक सवाल करवा रहा हूं, ठीक है? बहुत सारी टाइप है और एक टाइप पे एक सवाल होना चाहिए। 54 संख्याओं का एवरेज 65 है। 54 संख्याएं हैं, 54 संख्याओं का जो औसत है वो 65.5 है। 54 संख्याएं हैं, 54 संख्याओं का जो औसत है वो 65.5 है। 54 संख्याओं का एवरेज जो है वो 65.5 है, 65.5। पहली 28 संख्याओं का औसत 54 है। देखो आपके पास टोटल 54 संख्याएं हैं, 54 संख्याओं का एवरेज है 65। उन 54 संख्याओं में से पहली 28 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 54.5, 54.5। और 23 संख्याओं का, अगली 23 संख्याओं का, नेक्स्ट 23 संख्याओं का जो औसत है, अगली 23 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 78। कितना बेटा? 78। तो आपसे पूछा बाकी बची 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बाकी 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है, ठीक है ना? बेसिक से करेंगे तो आप जानते हैं कि कैसे करना है। बेसिक में आपको बता देता हूं। 54 संख्याएं टोटल, उनका एवरेज 65 है। अब 54 संख्याओं का एवरेज, 54 में से 28 और 23 कितने होंगे? 51। भाई 28 और 23 51 संख्या होती है, 3 संख्या बची ना, उन्हीं बची 3 संख्याओं का एवरेज पूछा है। बेसिक क्या होगा? 54 संख्याओं का एवरेज 65 है, तो 54 संख्याओं का योग होगा जी, ये 54 संख्याओं का योग आ गया। पहले 28 संख्याओं का एवरेज 54 है, 28 संख्याओं का एवरेज 54 है, तो 28 संख्याओं का सम कितना होगा? ये होगा, ये माइनस कर देंगे। 23 संख्याओं का एवरेज 78 है, तो 23 संख्याओं का योग कितना होगा? 23 78, ये 23 संख्याओं का योग आ गया। तो 54 संख्याओं में से पहली 28 और अगली 23 संख्याओं का योग हटा दिया, क्या बचा? क्या बचा? ये बची 3 संख्याओं का सम है, ये बची 3 संख्याओं का योग है। 54 संख्याओं के योग में से 28 और 23 51 संख्याओं का योग हटा देंगे तो 3 संख्याओं का सम बचेगा। ये 3 संख्याओं का सम है। आपसे 3 संख्याओं का एवरेज पूछा है, एवरेज क्या है? इसको 3 से भाग दे देंगे। ये होगा बेसिक तरीका, और इसकी कैलकुलेशन कर लो, 1 डेढ़ घंटे में कर ही लोगे। ये है बेसिक तरीका। हर बार को लॉजिक पता है कि कैसे हुआ कि 54 में से सभी संख्याओं के योग में से शुरू के 28 और अगली 30 संख्याओं का योग हटा दिया, बचा 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग है, एवरेज निकालना है तो 3 से भाग देना पड़ेगा। ये बची 3 संख्याओं का एवरेज आ गया। कैलकुलेशन करना, वहां पे करनी होगी तुमसे, ठीक है जी? अब यहां पे अगर मेरे को सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा? कैसे मेथड लगाएंगे? डिवीजन मेथड। मैंने क्या सिखाया है? 54 संख्याओं का एवरेज 65 है। या सवाल आपको दिया है तो मैं एवरेज से कंपेयर करूंगा, नेट डेविएशन को 0 बनाऊंगा। 54 संख्याओं का एवरेज 65 है, तो मैंने मान लिया कि जो 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज भी 65 इनका एवरेज भी 65 ही है, मैंने मान लिया। 54 संख्याओं का एवरेज 65 है, तो मैंने मान लिया कि जो 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज भी 65 है। तो आपको 65 यानी कि 65.5 पे कहानी को बैलेंस करना है। मैं 65 से कंपेयर करूंगा, 54 संख्याओं का एवरेज कितना? 65। पहले 28 संख्याओं का एवरेज कितना? 54। कितना कम है? एवरेज कितना कम है? 11 कम है। तो 28 संख्याओं का एवरेज 11 कम है, 28 संख्याओं का एवरेज 11 कम है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 11। 54 संख्याओं का एवरेज 65 है, जिनमें 23 संख्याओं का एवरेज 78 है, तो एवरेज कितना ज्यादा है? एवरेज कितना ज्यादा है? तो आपको 12.5, एवरेज से 12.5 ज्यादा है। 23 संख्याओं का एवरेज 12.5 ज्यादा है। 23 संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों? 12.5 ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए कितना आ गया? सभी लोग मुझे जवाब दीजिए कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये आ गया आपका डेविएशन, ये आपका डेविएशन आ गया मेरे दोस्तों, डेविएशन। एवरेज से कंपेयर करेंगे 11 कम है, 28 संख्याओं का 12.5 ज्यादा है 30 संख्याओं का। तो 28 गुना 11 होता है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, रास्ता नहीं है। 220 और 88 308 और 23 गुना 12.5 कितना है बताओ? 230 और 46 276 और प्लस 30 11.5 276 प्लस 11.5 बताओ कितना आ गया मेरे दोस्तों? माइनस का 308 प्लस 276 कितना आ गया आपका? माइनस का 24 और 8 माइनस का 32 हो गया। माइनस 32 में प्लस का 11.5 जोड़ेंगे, माइनस 32 में प्लस का 11.5 तो माइनस का 20.5 आ गया। 20 31 माइनस का 20.5 आया कि नहीं? क्या क्या माइनस का 20.5 आया? तो डेविएशन आया माइनस का 20.5। हम देखो टोटल 54 संख्याओं का एवरेज 65 है, हम एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। डेविएशन है माइनस का 20.5, तो बैलेंस करने के लिए कितना करेंगे? 20.5 एक्स्ट्रा कर देंगे, 20.5 एक्स्ट्रा 20.5 एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे दोस्तों, बैलेंस करने के लिए। कितनी संख्याओं का एवरेज निकालना है? 3 संख्याओं का, अभी हो जाएगा 3 से भाग। जितनी संख्याओं का एवरेज निकालना है उसी से भाग करेंगे 3 से। 20.5 बैलेंस करने के लिए 20.5 एक्स्ट्रा करेंगे। ये करेगा तो समय पड़ेगा, केक काटना किलो में, तो 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 18 और 2 3 24 यानी कि एप्रोक्स कितना आ जाएगा? 65 और 6 71 और 1.3 यानी कि 72.3 के आसपास एप्रोक्स में। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 72.3, ए ऑप्शन 72.3। ठीक है जी? ऐसे इस तरीके से बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यहां ऐसी कैलकुलेशन है कि पेपर में करी नहीं जा सकती है। बेसिक तरीका, ये थोड़ा स्मार्ट है। इसके अलावा कोई रास्ता दुनिया में नहीं है सवाल को करने का, ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन को 0 बनाएंगे बच्चों, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है 46 और 47। 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे। 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर टाइप ओवर। द एवरेज ऑफ 11 नंबर 68 बोला है 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 68 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है, 11 संख्याओं का एवरेज 68 है, उसमें से पहली 4 संख्याओं का एवरेज 78 है, पहली 4 संख्याओं का एवरेज 78 है और उससे अगली 4 संख्याओं का एवरेज 70 कितना है? 63 है। अगली 4 संख्याओं का एवरेज 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, 9वीं 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। टोटल 11 संख्या है, 11 में से पहली 4 और अगली 4 8 संख्या ठिकाने लगी, 11 में से 4 4 8 संख्या ठिकाने लगी, बची 3 संख्या 9वीं 9th 10th 11 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या बची कितनी? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर? आप बोलोगे जी। बोला क्या है? 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो दोनों का पेयर पकड़ रखा है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो दोनों में ही 11वीं संख्या को बेस बना रखा है। मान लेते हैं माना 11वीं संख्या x है, माना 11वीं संख्या x है, तो 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी, 9वीं संख्या कितनी है? x का दुगना 2x, 9वीं संख्या है 2x और 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, 11वीं संख्या x है तो 10वीं संख्या 4 कम है, x -4। ये हो गया मेरे दोस्त, 9वीं संख्या है, 10वीं संख्या है, 11वीं संख्या है। क्लियर? आपसे पूछा गया है 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। 9वीं 11वीं का औसत, बेटा ये 9वीं संख्या है 2x, 11वीं संख्या है x, इनका जब मैं औसत निकालूंगा तो इनका औसत आ जाएगा आपका 2x 2x + 3x का dx। कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सवाल तभी सॉल्व होगा जब x का मान पता चलेगा। 9वीं संख्या 11वीं की डबल है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, मैंने 11वीं संख्या को x मान लिया। 9वीं संख्या 11वीं संख्या का औसत आएगा 2x + 3x का dx, dx निकालना है। x का मान कब निकलेगा? x का मान तभी निकलेगा जब इन तीनों संख्याओं का योग पता चलेगा। अगर मुझे तीनों संख्याओं का सम पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी? अभ्यास हो गया। देखो पिछले सवाल में मैंने निकाला था, इस सवाल में निकाला था बाकी 3 संख्याओं का एवरेज। यहां मुझे एवरेज नहीं निकालना, मुझे निकालना है तीनों संख्याओं का सम निकालना है। टोटल 11 संख्याओं का एवरेज 68 है, 11 संख्याओं का एवरेज 68 है, तो मैंने ये मान लिया कि हर संख्या 68 है, ये संख्या भी 68 है, ये भी 68 है, ये भी 68 है, हर संख्या 68 है। अगर हर संख्या 68 है तो एवरेज भी 68 हो जाएगा, ये भी 68 ये भी 68 ये भी 68, तो तीनों संख्याओं का योग हो गया 3 68। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये भी 68 ये भी 68 ये भी 68, 3 संख्याओं का योग हो गया 3 68। बट ये करेक्ट होना है, तो एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। अब 68 से 78 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 4 संख्याओं का एवरेज 10 ज्यादा है, 4 40 ज्यादा है। 11 संख्याओं का एवरेज 68 और अगली 4 संख्याओं का 63, एवरेज से 5 कम है। 4 संख्याओं का एवरेज, अगली 4 संख्याओं का एवरेज 5 कम है, तो 4 5 20, तो डेविएशन आया मेरे दोस्तों 20। डेविएशन कितना आया? 20। डेविएशन प्लस 20 आया तो बैलेंस करने के लिए नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए माइनस का 20 करना पड़ेगा, माइनस का 20। 3 से भाग करना, क्योंकि मैं यहाँ पे सम निकाल रहा हूं, एवरेज नहीं सम निकाल रहा हूं। तीनों संख्याओं का योग आ गया। x वैल्यू वाली 2x + x + x 40 हो गया, 2x x 40 हो गया ना, माइनस 4 हो जाएगा 20 4 24, 3 * 68 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 16 माइनस 20 + 4 माइनस का 16। 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 4 से 60 4 4 4 4
x आ गया 51 - 4 47। x की वैल्यू आ गई 47। अगर x का मान 47 आ गया तो 9 की संख्या का एवरेज है 1.5 होगा 47 47 प्लस 37 47 37 जोड़ना तो 77। डी ऑप्शन आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 3 का मल्टीपल आएगा 3 का मल्टीपल ये दिया 2 4 7 3 का मल्टीपल नहीं है ये 3 का मल्टीपल नहीं है दो ऑप्शन तो कट जाते हैं तो कर मार सकते हैं। नहीं मतलब डेविएशन को बैलेंस किया सवाल हमने 3 बटा 2 x होता है कैसे आया बेटा बताया तो था 9 की संख्या 2x 11 की संख्या x तो 9 की संख्या 11 की संख्या का औसत क्या होगा ये 3x का आधा x होता है 2x + x 3x का आधा x। कितना बेहतरीन सवाल था ये ठीक है ना। एक सवाल और करवाता हूं ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का थोड़ी सी परेशानी होगी आप मेहनत करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा या तो आप इस तरीके से समझो नहीं तो फिर छोड़ दीजिए ये बेसिक तो करने का संभव है। चलो सर्कल पीटी का पेपर है अच्छा सुभाष अगला सवाल देखेंगे सवाल पीटी का पेपर आया वही बहुत आया था 2020 का 2021 बहुत फेमस था टाइप उसके बाद तो कोई नहीं लेकिन 20 का काफी फेमस था। 24 संख्याओं का एवरेज 56 है। सवाल में आपको दिया कि 24 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। पहली 24 संख्याओं का एवरेज 56 टोटल 24 संख्याएं उनका एवरेज 56 पहली 10 संख्याओं का एवरेज 71.7 पहली 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 71.7 है। अगली 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 42 है। आपसे बोला अगली 3 संख्याएं इस अनुपात में है 1/2 रेशियो 3 रेशियो 12 सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं 12 से गुणा तो 2 छक्का 12 2 छक्का 12 3 चौक 12 और 5 6 रेशियो 4 रेशियो 5 अगली 3 संख्याओं का औसत है 24 में से 10 11 21 संख्या ठिकाने लगी तो 3 संख्या बची अगली 3 संख्याओं का रेशियो है। आपसे पूछा 22वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या है 24 में से 10 11 21 संख्या ठिकाने लगी तो 22वीं 23वीं और 24वीं 24th संख्याओं का रेशियो है 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या का रेशियो है 6 4 5। सवाल पूछा 22वीं और 24वीं संख्या का एवरेज तो 22वीं संख्या 24वीं संख्या का एवरेज क्या आएगा 22वीं संख्या 6 यूनिट 5 है 6 + 5 11/2 आएगा कि नहीं 6 + 5 11/2 5.5 मिनट लेकिन आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा 11 का मल्टीपल ये है ये नहीं है ये भी है ये भी है तीन ऑप्शन 11 का मल्टीपल है तो सॉल्व करना पड़ेगा 22वीं संख्या 6 मिनट 24 5 मिनट एवरेज क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक मिनट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तीनों संख्याओं का योग कितना है 22वीं 23वीं 24वीं तीनों संख्याओं का योग कितना है 6 4 10 5 15 तीनों संख्याओं का योग है 15 यूनिट इसकी वैल्यू कितनी जवाब दो बताओ। अगर 24 संख्याओं का एवरेज 56 है तो ये संख्या मैंने वाला ये पहली संख्या 56 ये 56 56 56 तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 3 5 56 3 5 56 आप बोलोगे हां जी सर बट करेक्ट नहीं एवरेज से कंपेयर करने पर डेविएशन 0 बनना चाहिए 56 से कंपेयर करने कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है आपको सही है 15.7 ज्यादा है 10 संख्याओं का एवरेज 15.7 ज्यादा है तो टोटल कितना हो जाएगा 157 10 15.7 24 संख्याओं का एवरेज 56 से 42 कितना कम है 14 कम है 11 संख्याओं का एवरेज 14 कम है 11 संख्याओं का एवरेज 14 कितना हो जाएगा 11 14 154 तो डेविएशन कितना आ गया प्लस का 3 डेविएशन प्लस का 3 आ गया तो बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा माइनस का 3 तो ये आ गया 22वीं 23वीं और 24वीं संख्याओं का योग फिर आप बोलोगे हां जी सर गलती है 3 तो कॉमन है 56 बचेगा 56 - 55 यानी 3 वहां 55 आ गई क्या 3 वहां 55 3 से 15 5 बार 5 से 55 बार तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई यहां से 11 1 मिनट की वैल्यू 11 आ गई तो आपसे पूछे 5.5 मिनट की वैल्यू 5.5 मिनट की वैल्यू मल्टीप्लाई 11 यानी 55 और 5.5 60.5 तो 60.5 सवाल का आंसर था ए ऑप्शन ठीक है। एक बार रिपीट करके देखिएगा सभी बच्चे समझ पाएंगे मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के ठीक है ना सोचिएगा एक सवाल में इस टाइप का कराया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है चलेगा नेक्स्ट अगला वैरायटी अगला टाइप चलो आप सभी लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बैट्समैन वाले देखें किसने बैट्समैन वाले सवाल आते हैं चलिए तो बैट्समैन वाले टाइप आ गए बनाएंगे दोस्तों सवाल आपके सामने 48वां। अब आप मुझे बताओ कि बैट्समैन का एवरेज निकालते कैसे जो बैट्समैन बल्लेबाज होता है हम बैट्समैन का एवरेज कैसे निकालते हैं जवाब दीजिएगा हम बैट्समैन का एवरेज कैसे निकालते हैं बल्लेबाज का एवरेज बताओ तो बैट्समैन का एवरेज निकाला जाता है कि बैट्समैन ने कितने रन बनाए टोटल रन बटे कितने मैच खेले टोटल इनिंग्स प्लेड टोटल मैच प्लेड टोटल इनिंग्स प्लेड टोटल मैच प्लेड जैसे कि विराट कोहली ने 6000 रन बनाए कितने रन बनाए विराट कोहली ने 6000 रन बनाए कितने मैच में 120 मैच खेले विराट कोहली ने टोटल रन कितने एग्जांपल के 6000 मैच कितने खेले हैं 120 इनिंग 120 पारी खेली है उसका बैट्समैन एवरेज क्या है 50 6000 को 120 से भाग देंगे 50 उस पर विराट कोहली का जो बल्लेबाजी का एवरेज है वो कितना है 50 नॉर्मल सी बात है अभी आप अगर ये बात नहीं जानते तो पढ़ाई में तुम बेकार थे तुम दुनियादारी में नहीं चलो अगर आप ये बात नहीं समझ पाए हो या नहीं जानते तो नहीं जानते मान लिया मैं क्रिकेट देखता हूं मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है ठीक है मुझे साउथ क्रिकेट देखना पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये एग्जांपल देने के बाद भी आप नहीं समझ पाए तो ये बात समझ सकते हो बोले अच्छी कि पढ़ाई में तुम गधा हुई तुम दुनियादारी में नहीं चलने के लिए तुम्हारा होना या ना होना कुछ नहीं है इस दुनिया में ये बात सत्य है तुम केवल सांस ले रहे हो खाना खा रहे हो या तुम कुछ नहीं है ठीक है बैट्समैन का एवरेज टोटल रन बटे टोटल इनिंग ठीक है ना कुल बनाए गए रन और कुल खेली पारी अब इसी बात है चलो सवाल कर दो इसमें एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है सुनो एक बल्लेबाज 15वीं पारी खेलता है 15वीं पारी में रन बनाता है 92 जिससे उसका एवरेज स्कोर 4 बढ़ जाता है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा मैं कई बार बताता हूं कि एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा ही अगर घर में आएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे बल्लेबाज ने 14 पारी तक खेला होगा 14 पारी तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा बल्लेबाज का 14 पारी तक 14 पारी तक जो भी उसका एवरेज है x और 15वीं पारी में भी उसने 15वीं पारी में भी अगर उसने x ही रन बनाए होते जैसे 14वीं किसी खिलाड़ी का किसी बल्लेबाज का 14 पारी तक एवरेज 50 है 15वीं पारी में अगर 85 रन बना देता तो उसका एवरेज 85 रहता लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाए 92 और उसका एवरेज 4 बढ़ गया कितना बढ़ गया 4 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है 15वीं पारी में कितने बनाए 92 एवरेज बढ़ गया 4 15 पारियों का एवरेज 4 बढ़ गया 15 पारियों का एवरेज 4 बढ़ गया जैसे उसने 15वीं पारी खेली एवरेज 4 बढ़ गया यानी 4 4 4 4 बढ़ गया 15 पारियों का एवरेज 4 बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ गया 60 यानी कि उसने अपनी 15वीं पारी में एवरेज से 60 नंबर ज्यादा बनाए एवरेज से 60 रन ज्यादा बनाए एवरेज 4 क्यों रहा 15 पारियों का क्योंकि उसने 60 रन ज्यादा बना दिया एवरेज से 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 92 60 से कितना ज्यादा 92 जो है 60 से कितना ज्यादा है 32 यानी कि 14वीं पारी तक उसका एवरेज 32 रहा होगा 32 आंसर नहीं है 14वीं पारी तक उसका एवरेज 32 रहा होगा 15वीं पारी में उसने रन बना दिए 92 60 रन फालतू बना दिए ये 60 रन एक्स्ट्रा बनाए सभी 15 पारी में बराबर बांटोगे तो एवरेज 4 हो जाएगा लेकिन 14वीं पारी तक उसका एवरेज 15 है 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज 4 बढ़ गया 32 था एवरेज 4 बढ़ गया तो 15वीं पारी के बाद एवरेज हो गया 36 बी ऑप्शन आंसर है 36 आंसर इस सवाल का 36 है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म गोपाल 10 क्वेश्चन और एवरेज में चैप्टर समाप्त। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है इस प्रकार उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा 13वीं पारी के बाद देखो बल्लेबाज का 12 पारी तक कुछ ना कुछ एवरेज होगा जैसे ही उसने 13 पारी खेली 13वीं पारी में उसने रन बनाए 96 और उसका एवरेज 3 बढ़ गया 13 पारियों का एवरेज 3 बढ़ गया 3 3 3 3 बढ़ गया यानी कि उसने एवरेज से कितने नंबर एक्स्ट्रा बना दिए 39 उसने 39 रन एक्स्ट्रा बना दिए मेरे दोस्तों यानी कि 13वीं पारी से पहले उसका एवरेज क्या होगा 96 - 39 यानी कि मेरे दोस्तों 7 और 8 में से 57 तो 12वीं पारी तक उसका एवरेज 57 रहा होगा 12वीं पारी तक पूछा लेकिन 13वीं पारी के बाद 13वीं पारी के बाद 3 बढ़ गया ना 13वीं पारी के बाद उसका एवरेज 60 डी ऑप्शन 60 बिल्कुल सही भाई हर बार समझ पाया है आप लोग हां जी सर बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर है सवाल नंबर 50 ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही इसको सिंपलीफाई करिए थोड़ा सा वो है बस ये बताओ सवाल नंबर क्या करेंगे बच्चों
51 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए निश्चित औसत रन था। एक क्रिकेटर का 64 पारियों का कुछ जो है एवरेज है। 65 पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर बनाए हुए आउट हो गया, जिससे उसका एवरेज 2 रन कम हो गया। उसका नया औसत रन रेट क्या है, उसका न्यू एवरेज क्या है? देखो, एक बल्लेबाज का 64 पारियों तक कुछ ना कुछ एवरेज है 64 पारियों तक, लेकिन जैसे ही 65वीं पारी आई, 65वीं पारी में उसने बनाए 0 रन, 65वीं पारी में 0 पे हो गया बोल्ड और उसका एवरेज 2 रन कम हो गया। तो एवरेज 2 रन कम हो गया, कितनी पारियों का कम हो गया? 65 पारियों का। 65 पारियों का एवरेज मेरे दोस्तों 2 कम हो गया, यानी कि उसने एवरेज से कितने रन कम बनाए? 130। उसने एवरेज से 130 रन कम बनाए, दो एवरेज कम हो गया, 2 कम करेंगे 65 पारियों में, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 130। यानी उसने एवरेज 130 नंबर 130 रन कम बनाए, उसने रन कितने बनाए? 0। तो 65 पारियों का 64 पारियों का उसका एवरेज है वो 130 रहा होगा। 64 पारियों का उसका एवरेज 130 रहा होगा, कुछ नया एवरेज, तो नया एवरेज 130 मत लगा देना, नया एवरेज तो 2 कम हो गया 65 पारियों के बाद 128। बी ऑप्शन 128। सिंपल सी बात है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 को करेंगे, आपको बताऊंगा 53 बनाओ जी। एक बल्लेबाज अपनी 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं पारी में कुल मिलाकर 556 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 4 पारी खेलता है, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, चारों पारियों में कुल मिलाकर 556 रन बनाए, जिससे कि उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। 29वें मैच के बाद औसत रन ज्ञात करो, 29वें मैच के बाद उसका एवरेज रन रेट बताओ, उसका एवरेज रन रेट क्या है? 4 पारी खेली, देखो 25 पारियों तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, 25 पारियों तक आप बोलोगे हां सर कुछ ना कुछ रहा होगा। 25 पारी के बाद उसने अगली 4 पारी खेली, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, इन 4 पारी में कुल मिलाकर उसने रन बनाए 556 4 पारियों में, और उसका एवरेज 3 बढ़ गया। एवरेज स्कोर 3 बढ़ गया कितनी पारियों का? 29 पारियों का मेरे दोस्तों। उसने टोटल से कितने एक्स्ट्रा बनाए मेरे दोस्तों? 87, 29 87, 87 रन मेरे प्यारे भाई उसने एक्स्ट्रा बनाए, ठीक है ना? क्लियर है? 556 में से 87 कितना होता है मेरे दोस्तों? 16 में से 7 गया मेरे प्यारे भाई 9 और 3 पारी में 4 पारी कटेगा नहीं मेरे दोस्तों, कुछ गड़बड़ है। 3 रन नहीं बेटा 4 रन है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। देखो सुनो मेरे प्यारे भाई, 25वीं पारी तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, अगर 26वीं पारी में, 27वीं पारी में, 28वीं पारी में, 29वीं पारी में हर पारी में एक्स रन बनाता तो उसका एवरेज एक्स ही रहता। लेकिन उसने अगली 4 पारियों में टोटल रन बनाए 556 और उससे उसका एवरेज 4 बढ़ गया। तो एवरेज 4 बढ़ गया मेरे दोस्तों, टोटल कितनी पारियों? 29 पारियों का। उसने एवरेज से कितना एक्स्ट्रा बना दिया? 116 उसने 116 एक्स्ट्रा बना दिया। तो यानी कि मेरे दोस्तों रन बनाए उसने 556 कितने एक्स्ट्रा बना दिए? तो आप होगे सर उसने बना दिया 440 रन एक्स्ट्रा, 440 440, यानी कि मेरे प्यारे भाई 116 एक्स्ट्रा बना दिया उसने। उसको रन बनाने थे 4 पारियों में 440, 4 पारियों में 440 रन बनाने थे, 4 पारियों में एवरेज कितना होगा? 110 बटे 4 करेंगे ना, तो 25वीं पारी तक उसका एवरेज होगा 110, 25 पारी तक उसका एवरेज होगा 110। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन आपसे पूछा 29 मैच के बाद, 29 मैच के बाद उसका एवरेज 4 बढ़ चुका है, 110 से 4 बढ़ा देंगे तो 114। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त लॉजिक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एक बल्लेबाज की औसत 65 पारियों में 50 रन है, एवरेज ऑफ 65 इनिंग्स, लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 65 इनिंग्स ऑफ बैट्समैन 50 रन। 65 पारियों का जो एवरेज है एक बल्लेबाज का 50 रन है, कितना है? 50 रन। इट लोएस्ट स्कोर इज 255 रन लेस देन हाईएस्ट स्कोर। उसका जो न्यूनतम स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर से 255 रन कम है। हाईएस्ट रन है एच, लोएस्ट रन है एल। उसका जो लोएस्ट स्कोर है उसके हाईएस्ट स्कोर से 255 रन कम है। उसका जो लोएस्ट स्कोर है उसके हाईएस्ट स्कोर से 255 रन कम है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष पारियों का औसत 47 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर याद करो, प्लेयर का लोएस्ट स्कोर कितना है प्लेयर का? जवाब देंगे मेरे प्यारे, कौन करेगा? 65 पारियों का एवरेज 50, अब दो पारी हमने हटा दी, दो पारी में दोस्तों ने हटा दी हाईएस्ट और लोएस्ट, दो पारी हमने हटा दी, तो बची कितनी? 63 पारी, 63 पारी बची कितनी? इन 63 पारियों का जो एवरेज है इन दो पारियों को छोड़ दिया जाए, उसने हाईएस्ट स्कोर बनाया लोएस्ट, इन 63 पारियों का एवरेज है 47, ठीक है ना? आपसे पूछा है खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर, आप बताओ 65 पारियों का एवरेज 50, उसका जो लोएस्ट स्कोर है हाईएस्ट स्कोर से 255 रन कम है। अगर इन दो पारियों को हटा दूं हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को, तो 63 पारी बचेंगी, उनका एवरेज 47। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दो पारियों का योग, इन दो पारियों का सम कितना होगा? इन दोनों पारियों से कितने रन बनाएंगे दोनों पारियों में मिलाकर? जवाब दो। 65 पारियों का एवरेज 50 है, 50, 65 पारियों का एवरेज कितना? 50। तो मैंने भी मान लिया इसमें 50 बनाए, इसमें 50 बनाए, भाई इसमें 50 बनाए, इसमें 50, इन दोनों पारियों में 50 करके 100 रन बनाए, लेकिन नेट डिवीजन तो 0 बनना चाहिए ना। अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो देखिए 65 पारियों का एवरेज है मेरे दोस्तों 50, जब मैं दो पारी हटाता हूं हाईएस्ट और लोएस्ट दो पारी हटाता हूं तो एवरेज 3 कम हो जाता है। एवरेज कितना कम हो जाता है? 3। 63 पारियों का एवरेज 3 कम हो जाता है, 63 पारियों का एवरेज 3 कम हो जाता है, यानी कि टोटल कितना हो गया जी? 189। यानी कि जो दो पारी होंगी ये 189 एक्स्ट्रा होंगी मेरे दोस्तों। भाई दोनों पारियों को हटाने की वजह से आपको 189 का नुकसान हुआ, और 189 का नुकसान 63 पारियों में बांटा गया, तभी एवरेज 3 कम हुआ, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट होगा 189 प्लस 100 289। तो यानी कि इन दोनों का योग है 289। आप बोलोगे हां जी सर। तो लोएस्ट स्कोर क्या होगा? अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो छोटी संख्या पूछिए, घटा के याद कर लो, इसमें स्कोर कितना आएगा? 34, 34 का आधा कितना होगा? 17, 17 का आंसर है ए ऑप्शन। लिमिट मैन, ठीक है। इसी के साथ ही समाप्त हुआ बैट्समैन। अगला सवाल, अगला टाइप आपके सामने आएगा जी, बॉलिंग एवरेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सवाल जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है बच्चों को, जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? रिपीट करके देखो बेटा, रिपीट करके देखो बार-बार। आप हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में समझना है, समझ लो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इस सारे ऐसे नहीं है, अभी सवाल को समझने के लिए 4 मिनट है, 4 मिनट में तुम समझ लो ठीक है, नहीं समझ तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है। 2 का 50 क्यों हुआ? अरे भैया ये तो पिछले साल में पूछा तुमने, कैसे वाले को याद तुम पिछले साल में नहीं किया, पूछा कि आपने 3 मार्क्स क्यों किया? अरे गधो, जो केवल बोर्ड मत देखा करो, जो बोलता हूं वो भी सुना करो। 65 पारियों का एवरेज 50 है, दो पारी हटा दी, बची पारियों का एवरेज 47। तो हमने दो पारी हटाई है, मैं पूछता हूं क्या है? 65 पारियों का एवरेज 50 है, मैंने मान लिया 30, 50 से 50 है, इन दोनों का योग होना चाहिए 100। अब दो पारियों को हटा दिया, एवरेज 3 कम हो गया। 65 पारियों का एवरेज 3 कम हो गया, दो आदमी लाख पारी हटा दिया, एवरेज 3 कम हो गया, दो आदमी हटा दिया, एवरेज 3 कम हो गया, 65 पारियों का एवरेज 3 कम हो गया। इन दोनों को जाने की वजह से 189 का नुकसान हो गया, दो को जाने की वजह से 189 का नुकसान हो गया, तो जो दो आदमी है वो 189 एक्स्ट्रा होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है जी। नेक्स्ट, एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत, अब देखो यहां पे इस सवाल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज बिल्कुल अलग है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है टोटल रन गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। बॉलिंग एवरेज टोटल रन गिवन बटे टोटल विकेट टेकन। इस एग्जांपल के लिए बॉलर है, एक बॉलर ने विरोधी टीम को 200 रन दिए, एक बॉलर ने विरोधी बॉलर क्या बॉल फेंकता है, अपोजिट टीम उसको बैट से मारती है, तो बॉलर है बॉलिंग, उसने जो है 200 रन दिए विरोधी टीम को, 200 रन। उसने कितने विकेट लिए? 8 विकेट लिए, 200 रन दिए और उसने 8 विकेट लिए, यानी कि कितना आ गया? 200 बटे 25 रन पर विकेट, यानी कि आ गया बॉलिंग एवरेज। यानी मतलब कि हर 25 रन के बाद वो लगभग 1 विकेट चटका देता है, हर 25 रन पे वो 1 विकेट चटका देता है विरोधी टीम का। समझ में आया? ये होता है बॉलिंग एवरेज, समझ में आया? यानी कि कोई खिलाड़ी 1 विकेट लेने में कितने रन विरोधी टीम को देता है, उसे बॉलिंग एवरेज कहते हैं। बैट्समैन वो अच्छा जिसका बैटिंग एवरेज ज्यादा होगा, लेकिन एक बात बताओ, बॉलिंग बॉलर बढ़िया होने के लिए बॉलिंग एवरेज कम होना चाहिए ज्यादा। बॉलिंग बॉलर का बॉलर को बढ़िया बॉलर छाटने के लिए, बढ़िया बॉलर बनने के लिए बॉलिंग एवरेज कम होना चाहिए ज्यादा। जवाब दो आप मुझे, बढ़िया बॉलर कौन है? इसका बॉलिंग एवरेज कम है कि ज्यादा? बढ़िया बॉलर कौन है दुनिया में? इसका बॉलिंग एवरेज कम है कि ज्यादा? सुनते नहीं है? इसका बॉलिंग एवरेज कम, जिस बॉलर का बॉलिंग एवरेज कम होगा, जितना कम होगा बॉलिंग एवरेज, जितना कम होगा वो उतना कम रन देकर विकेट लेगा, वो खिलाड़ी उतना बढ़िया। तो बॉलर वही बढ़िया है, इसका बॉलिंग एवरेज कम है, बैट्समैन वही बढ़िया है, इसका बैट्समैन बल्लेबाजी का एवरेज ज्यादा है। उल्टी कहानी चलती है यहां पर, समझ में? आप बोलोगे हां सर, अब सुनिए कहानी देखो। एक गेंदबाज, इसलिए सवाल बिल्कुल हटके, उसमें सारे कांसेप्ट उल्टे हैं, सारे कांसेप्ट उल्टे हैं, इसलिए बिल्कुल हटके सवाल है। बैटिंग वाले सवाल और बॉलिंग वाले सवाल में कोई रिश्ता नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक गेंदबाज जिसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट है, अगले मैच में उन्होंने 52 रन दिया, 5 विकेट लिए, इस तरह उसका एवरेज 0.85 कम हो गया।
अगर ये बोलता ना उसका एवरेज 0.85 सुधर गया, उसका एवरेज 0.85 सुधर गया, उसका एवरेज 0.85 बेटर हो गया, तो बेटर होने का मतलब 0.85 कम हो गया। आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, आपसे नहीं पूछा एवरेज तो लिया, ये पूछा आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट। देखो ध्यान से सुनिएगा, एक बॉलर है, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट जो है उसने लिए हैं, 5 विकेट। इस तरह उसका एवरेज 0.85 रन कम हो गया। लेकिन मैंने मान लिया एक बॉलर ने x विकेट लिए हैं, मैंने मान लिया एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन पर विकेट और बॉलर ने x विकेट लिए, कितने विकेट लिए हैं, x विकेट, मैंने मान लिया। अभी फिलहाल एक बॉलर है, उसका बॉलिंग एवरेज 24.85 रन पर विकेट, उसने x विकेट लिए हैं। अब उसने x विकेट लिए हैं तो आप मुझे बताओ उसने रन कितने दिए होंगे, कितने रन दिए होंगे दोनों के? बॉलिंग एवरेज कितना 24.85 रन पर विकेट, एक विकेट लेता है 24.85 रन देता है। अगर उसने x विकेट लिए हैं, x विकेट, तो रोहित तिवारी को कितने रन दिए होंगे, मल्टीप्लाई बाय x, इन दोनों को मार दो, बॉलिंग एवरेज की टोटल विकेट मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने रन दिए होंगे रोहित टीम को अभी तक के मैच में। अगला मैच आया, अगले मैच में उसने रन बनाए 52, इतने रन तो नहीं, इतने रन तो नहीं पहले से, अगले मैच में उसने 52 रन और बनाए, तो टोटल रन कितने हो गए ये हो गए, आप बोलोगे उसके टोटल रन हो गए, ये हो गए उसके टोटल रन। अच्छा उसके टोटल विकेट कितने हो गए, अगले मैच में उसने 52 रन दिए हैं, 5 विकेट ले लिए, तो x विकेट तो पहले से ही ले चुका है, 5 विकेट उसने और लिए, तो टोटल विकेट लिए उसने x + 5, कहने का मतलब उसने टोटल x + 5 विकेट उसने लिए हैं, x + 5, लेकिन उसका नया एवरेज ये हो गया, नया एवरेज अगले मैच के बाद उसका नया बॉलिंग एवरेज ये हो गया, जबकि सवाल के अनुसार उसका नया एवरेज क्या हो गया, 0.85 कम हो गया, क्योंकि पहले बॉलिंग एवरेज था 24.85, अब बॉलिंग एवरेज 0.85 कम हो गया, तो बॉलिंग एवरेज कितना है 24, इसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा, दिस शुड बी इक्वल, एक ही स्टेप का सवाल है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बच्चों इधर चला जाएगा, 24 से 24.85 तो 0.85 हो गया बराबर 24 पंजे 120, 120 में से 52 घटाएंगे 68, 120 में से 52 घटाएंगे 68 दशमलव दूरी बढ़ जाएंगी, अब 17 पंजे 85, 17 चौका 400, 5 से 400 काटेंगे 80 बार x का मान आ गया 80, x का मान 80 आ गया, जो उसमें 80 मत लगा देना आंसर, बोला आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए विकेट 80 तो आखिरी मैच से पहले हैं, आखिरी मैच में 5 विकेट और लिए हैं, तो आखिरी मैच तक उसने विकेट लिए टोटल 85 का आंसर है 85। आज तक ऑलराउंडर का कैसे उसके एवरेज किस तरीके से निकालें, ऑलराउंडर कोई इज्जत करता है या तो बढ़िया बैट्समैन या बॉलर बनो, बीच में मत रहो, इसमें बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, सुनो भाई बीच का आदमी कोई इज्जत नहीं, या तो बिल्कुल अभी बन कर कुछ नहीं रहो, मिडिल क्लास से ज्यादा पैसा सबसे टैक्स होता है, ज्यादा डिप्रेशन होता है, ज्यादा स्ट्रगल करता है और अपने स्टेटस नहीं गिरा सकता, खुद के मिडिल क्लास में नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है जी, या तो बढ़िया बैट्समैन या बॉलर बीच में मत रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल खत्म, एक क्वेश्चन समझा मैंने अच्छे से, अब जो यहाँ पे अगला सवाल है बनाओ, नेक्स्ट बताएंगे जी, सवाल नंबर 5 जवाब दीजिए, सवाल का क्या आंसर है, एक और क्वेश्चन आपके सामने, फिजिक्स नंबर सवाल बनाएं, बहुत अच्छा सवाल दिमाग लगाएंगे, बेस्ट बताऊंगा, 2 क्वेश्चन ऐसे हमारे पास स्टॉक में 2 क्वेश्चन, 4 सवाल और फिर समाप्त। बोला ए और बी की एवरेज है 80000, ए और बी है एवरेज इनकम 80000, बी और सी की एवरेज इनकम 75000 है, सी और ए की एवरेज इनकम 75000 है, तो आपसे ए की एनुअल इनकम पूछिए, पहले बेसिक करेगा, एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज होता है दो संख्याओं को जोड़ के भाग दे दो 2 से, यानी कि a + b / 2, ए और बी की एवरेज इनकम मतलब ये सवाल कितना बोला 80000 रुपए, 80000। आगे बी और सी की एवरेज इनकम 75000, बी और सी की एवरेज इनकम 75000 मतलब क्या, बी और सी को जोड़ के 2 से भाग दे दो 75000, सी और ए की एवरेज इनकम 75000, सी और ए की एवरेज इनकम क्या है, सी और ए को जोड़ के 2 से भाग दे दो, सी + a / 2 78000, सी और ए की एवरेज इनकम 78000 है, तो आपसे पूछा ए की एवरेज इनकम, आपसे ए की पूछ सकता है, बी की भी सी की, अब देखो ए की कैसे आएगा, ए का मान पूछा है बेसिकली आपसे, एक बात बताओ ए कहां है, ए यहां है और ए यहां है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसको हटा दूं आ जाएगा नहीं अपने आप, बताओ डायरेक्ट नहीं बनी, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बटे 2 तो है, ऊपर क्या a + b c + a + b c + a, और मैं इसको हटा दूं, b + c, मैं b + c को हटा दूं, तो bc का बचा क्या, a + 2 का 1 तो बचा, बोलोगे डायरेक्ट आ जाएगा, शॉर्टकट बन जाएगा, शॉर्टकट a का मान निकालना है, तो जहां a है इनको जोड़ो, तीसरे को हटा दो, तो 80 + 78 80 + 78 - 75, यानी कि ये बन गया मेरे दोस्तों आपका 83000, ये एक इनका मान लिया, आंसर है सी ऑप्शन, खत्म, ठीक है। यानी आगे से कोई सवाल आएगा पेपर में तो आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं, अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ ये आएगा बी की इनकम क्या है, सवाल में ए और बी की एवरेज इनकम, बी और सी की एवरेज इनकम, सी और ए की एवरेज इनकम, आपसे पूछा बी की, तो कैसे निकालेंगे, देखो बी कहां है, बी पहले में आ रहा है, बी यहां पर आ रहा है, दोनों को जोड़ लो 80000 और 75000 और तीसरे को हटा लो, तीसरा कितना 78 हटा लो, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 77, तो बी की एवरेज इनकम आएगी 77000, वो लिखा है, देखो 77, खत्म, 1 सेकंड में, ठीक है भाई साहब, बेस्ट ट्रिक, अब जैसे सी की निकालना है, ए और बी की एवरेज इनकम दी है, पैटर्न हम लोग बी और सी की दी है, सी और ए की दी है, सी निकालना है, सी कहां है, सी यहां पे बी + c दूसरे में और तीसरे में जोड़ लो, बी + c कितने 75, सी + a कितने 78 और a + b से माइनस करो कितना आ जाएगा 73000। नेक्स्ट सवाल, एक क्वेश्चन और है, ठीक है भाई बताइए, और बच्चों तीनों निकाल के बता दिए, ये डिपेंडेंट को बिल्कुल लेटेस्ट वाला करवा रहा हूं, एसएससी को 30 का बोला है, ए बी और सी की एवरेज वेट 65 किलोग्राम है, सी और बी का 61.5 किलोग्राम है, ए और सी का 68 किलोग्राम है, तो सी का वेट पूछा है, सी का बताओ कैसे होगा, सी का पूछा है, 3 लोग हैं बच्चों ए बी और सी, उनका एवरेज वेट 65 किलोग्राम है, 3 लोगों का टोटल क्या होगा, 3 लोगों का एवरेज वेट 65 टोटल वजन कितना होगा, 65 का 3 गुना 195 किलोग्राम, सी और डी का एवरेज वेट 67 है, सी और डी का एवरेज वेट 67 है, तो टोटल कितना होगा 67 का 2 गुना 130, और यहां से ए का मान आ जाएगा, ए की जरूरत नहीं है आपको, ए और सी का एवरेज वेट 68.5 है, ए और सी का एवरेज 68.5 है, एवरेज 68.5 है, दो लोगों का वेट टोटल कितना होगा 2 गुना, ठीक है ना 120 और 137, सी का पूछा आपसे, सी का कैसे आएगा, जल्दी से जवाब कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं और घटा दूं अपने आप आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ये घटा दूंगा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं a + b + c और a + b + c कट जाएगा, बचेगा सी बचेगा, 123 + 137 260, 260 में से 195 घटाएंगे तो 65, 65 इसका आंसर है, ए ऑप्शन 65 किलोग्राम, 65। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और डाला है, ये जो है रिपीट मोड में आता है सवाल, 58 खुद से ट्राई करना, अगला क्वेश्चन 59 ये बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 59 नंबर सवाल, ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक एग्जाम में 10 बार है, 10 बार है, सेम क्वेश्चन सेम डाटा इतनी बार है, इसकी कोई उम्मीद नहीं, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड लंबा सवाल है लेकिन इजी है, बच्चों 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से कराऊंगा, तीनों क्वेश्चन मिसलिनियस है, तीनों क्वेश्चन किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, और चैप्टर समाप्त, 3 क्वेश्चन बाद बोला है 3 आदमी ए बी सी का एवरेज वेट 84 किलोग्राम है, एक और आदमी डी शामिल हो गया, अब उसका एवरेज वेट 80 किलोग्राम हो गया, यदि कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है एक जगह लेता है, तो बी सी डी का एवरेज वेट 79 किलोग्राम हो जाता है, ए का वजन क्या है, बहुत जबरदस्त, 3 लोग हैं ए बी और सी, 3 लोग ए बी और सी, उनका एवरेज वेट है 84 किलोग्राम 84 केजी, 3 लोग ए बी सी हैं, उनका औसत वजन 84 किलोग्राम है, एक और आदमी डी ग्रुप में शामिल होता है, यानी कि मेरे दोस्तों ए बी सी तो नहीं, एक और आदमी नया शामिल होता है डी, और डी के आने की वजह से एवरेज हो जाता है 80 किलोग्राम, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बताओ डी का वजन क्या है, हम ये पूछना चाहेंगे डी का वजन क्या है, ऐसे समझो कि परिवार में 3 लोग हैं, 3 लोगों का वजन 84, एक नया बंदा घर में आता है, एवरेज 80 हो जाता है, तो अगर डी का वजन भी 84 होता, एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डी के आने की वजह से एवरेज 4 किलो कम हो गया, जैसे डी घर में घुसा एवरेज 4 किलो कम हो गया, कितना कम हो गया, 4 किलो कम हो गया, 4 लोग हैं एबीसी, 4 लोगों का एवरेज 4 किलो कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया 16 किलो, लेकिन बंदा डी है ये 84 से 16 किलो कम वजन का होगा, यानी कि डी का वजन आ गया 68 किलोग्राम, तो डी का वजन आ गया 68 84 - 16 तो कह सकते हैं ना डी का वजन कितना आ गया 68, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चे को नॉर्मल सी बात है, आगे चलते हैं, यदि कोई आदमी दूसरा आदमी जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है, एक और आदमी है ई जो डी से 3 किलो ज्यादा वजन का है, तो ई का जो वेट है वो डी से 3 किलो ज्यादा 68 से 3 किलो ज्यादा कितना होता है 71 केजी,
68 से 3 किलो ज्यादा कितना होता है 71 kg। एक ही जगह लेता है तो बीसीडी का एवरेज 79 किलोग्राम हो जाता है। देखो बच्चों, चार लोग हैं एबीसीडी में, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चार लोग एबीसीडी हैं, एवरेज वेट है 80 kg। अब एक आदमी है ई जिसका वजन 71 डी से 3 किलो ज्यादा है, ये एक ही जगह लेता है। अब बीसीडी और ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। ए को हटा दिया हमने ए को हटा दिया, एक ही जगह आ गया ई। तो अब लोग हो गए बी सी डी और ई। अब वेट हो गया मेरे दोस्तों इनका 79 किलोग्राम। कितना वजन हो गया बच्चों? 79 किलोग्राम आपका औसत वजन हो गया 79 किलोग्राम। तो पूछा ए का वेट क्या है, हमने ए को हटा के ई ले आए, ए को हटा के ई ले आए, एवरेज कितना कम हो गया 1 किलो। ए को हटा के हम ई ले आए तो एवरेज कितना कम हो गया 1 किलो। तो टोटल वजन कितना कम हुआ मेरे दोस्तों 4 किलो। ए और ई के वेट का डिफरेंस, अगर एवरेज 1 किलो कम हुआ 4 लोगों का, टोटल कितना कम हुआ 4 किलो। लेकिन ए और ई का जो डिफरेंस है वो 4 किलो होगा, ई वजन 4 किलो। आप बोलोगे हां जी सर, ए को हटा दिया ई ले आए, एवरेज 1 किलो कम हो गया, 1 1 1 टोटल 4 किलो कम हो गया, यानी कि ई का जो वजन है इससे 4 किलो कम रहा होगा। ई का वजन कितना है 70, तो ए का वजन क्या आएगा 71 बचा 71 + 4 75। तो ए का वजन 75 kg। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल था। वेरी गुड रंजना ऋषि गोविंद मैंगी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 2-3 सवालों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 60 करो। 2021 के मेंस के पेपर में सवाल है, इसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ये क्वेश्चन इससे अगला वाला बताएं। तो समझो करके बताओ मुझे। एबीसी का एवरेज 18 है, सीडी का 12 है, ईएफ का 6.5 है, ईओसी का 3.5 है, एबीसीडी ईएफ का एवरेज क्या है? झड़ी लग गई है सवाल में, ठीक है ना? कुछ नहीं करना, कोई इसका मतलब नहीं है, ऐसे जो है कई सवाल बन सकते हैं जिनको चीज फॉलो नहीं होती। तो एबीसी का एवरेज 18 है, अगर एबीसी का एवरेज 18 है तो एबीसी का योग क्या होगा? तीन संख्याओं का एवरेज 18 है तो योग कितना होगा? 54। पहली इक्वेशन। दूसरी, सीडी का एवरेज 12 है, पर तीन संख्याएं सीडी इनका एवरेज 12 है तो योग कितना होगा? 12 का 3 गुना 36। आगे, ई और एफ का एवरेज 6.5 है, दो संख्या ई और एफ एवरेज 6.5 है तो योग कितना होगा? 13 है, 6.5 का 2 गुना। ई और सी का एवरेज 3.5 है, ई और सी का एवरेज 3.5 है, ई और सी का योग कितना होगा? 3.5 का 2 गुना 7। आपसे पूछा एबीसीडी ई और एफ का औसत, ए बी सी डी ई एफ का औसत बताओ। इन सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछा कैसे निकलेगा? औसत तो बाद में निकले, पहले योग बताओ एबीसीडी ई एफ का योग क्या होगा? मेरे पास एबीसी है, मेरे पास सीडी है, ये तो सी दो बार आ गया है, क्या करें बताओ? तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों को, देखो यहाँ पर सी दो बार आ चुका है और ई दो बार आ चुका है, तो एक बार घटा देता हूं, इसको घटा देता हूं, आगे नहीं है, प्लस बी प्लस बी प्लस बी आगे नहीं बताओ। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो देखो एक सी कट जाएगा, एक ई कट जाएगा, बचेगा क्या? बचा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तो बचा। आप बोलोगे हां सर ये तो हम सोच रहे थे, ज्वाइंट पे नहीं आ रहा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऑब्जर्वेशन से पता चला। इनको मैं जोड़ूंगा 54 36 90 और 13 103 - 7 यानी कि 100 54 54 और 36 90 और 13 103 103 - 7 103 - 7 96 यानी कि ये आपके 6 संख्याओं का योग 96 आ गया। जब 6 संख्याओं का योग 96 आ गया, इन 6 संख्याओं का एवरेज क्या है? भाग देंगे 16, आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या ऑब्जर्व करना था, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी डी आएगा। ये दोनों सी दोबारा ई दोबारा घटा देंगे तो ई और सी कट जाएगा एक बार, बस खत्म। ठीक है भाई, आखिरी सवाल इस चैप्टर का, आखिरी सवाल। सवाल नंबर आपके पास यहाँ पर 61 करेंगे जी। क्या करें? हद से ज्यादा देखो मिसलेनियस सवाल है, लेकिन इतनी बार पेपर पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं। हर एक एग्जाम में आ चुका ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सुनिएगा, बेस्ट तरीका बताऊंगा करने का। मिसलेनियस सवाल है, एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है? यदि 36 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 बच्चे ग्रुप में शामिल हो जाएं या 43.2 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 बच्चे ग्रुप से चले जाएं तो दोनों स्थितियों में बच्चों का औसत वजन समान रहेगा, दोनों केस में एवरेज वेट सेम रहेगा। पूछा शुरुआत में कितने बच्चे थे, शिविर में शुरुआत में कितने बच्चे थे? तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में n बच्चे थे, n मान लो x मान लो छापी मान शुरुआत में x बच्चे थे। आपको यहाँ पर दो केस दिखाए गए हैं, एक ग्रुप में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 40 kg, कुछ बच्चे हैं एक ग्रुप में x बच्चे, मैंने मान लिया कि ग्रुप में x बच्चे उनका औसत वजन 40 kg। 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे छोड़ के जाएंगे, एवरेज से कम वजन वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे तो फायदा होगा, और ग्रुप में शामिल होते हैं। सॉरी, x बच्चों का x बच्चे हैं ग्रुप में, उनका एवरेज वजन 40 kg। सुनना मेरी बात को, हुआ क्या मेरे दोस्तों? 36 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं, एवरेज से कम वजन वाले लोग शामिल होते हैं तो नुकसान होता है मेरे प्यारे भाई। 40 से 36 कितना कम है? 4 kg कम है, 4 kg कम वजन वाले 5 बच्चे आते हैं तो टोटल नुकसान कितना होगा? 20 20 किलो का आपको नुकसान होगा मेरे दोस्तों, 20 किलो का नुकसान होगा। बच्चे x थे, 5 बच्चे शामिल हो गए तो बच्चे कितने हो गए? x + 5, तो टोटल आपका 20 कम हो गया और बच्चे हो गए x + 5, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? बताओ एवरेज में कितनी कमी आएगी? टोटल को टोटल वेट में चेंज आएगा ना, एवरेज बच्चे हो गए, भाग कर देंगे, एवरेज में कितनी कमी आएगी? दूसरा केस क्या दिखाया? दूसरा केस ये दिखाया गया है, या यदि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे चले जाएं, अब एवरेज से ज्यादा वजन वाले बच्चे छोड़ जाएंगे तो भी नुकसान होगा। एवरेज से 43.2 किलोग्राम वाले बच्चे छोड़ जाएंगे, एवरेज कितना फालतू है? 40 से 43.2 कितना ज्यादा? 3.2 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले बच्चे छोड़ जाएंगे तो नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ जाएंगे? 5 बच्चे छोड़ जाएंगे तो कितना नुकसान होगा? 16 किलो का। 3.2 का 16 किलो का नुकसान होगा। बच्चे कितने रह जाएंगे? पहले x बच्चे थे, 5 छोड़ के चले गए तो बच्चे रह गए x - 5, तो एवरेज कितना हो गया मेरे दोस्तों? एवरेज कम हो गया जी, कितना? सवाल में बोला कि दोनों स्थितियों में बच्चों का एवरेज वेट समान रहेगा, दोनों स्थितियों में। देखो पहले एवरेज 40 था, अब दो तरीके किए गए, दोनों तरीकों के बाद एवरेज सेम आया है, दोनों तरीकों के बाद एवरेज सेम आया है तो एवरेज में चेंज भी तो सेम हुआ होगा। मतलब पहले जितना एवरेज में चेंज आया है और अब जो एवरेज में चेंज आया है वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, इक्वल होना चाहिए कि नहीं? पहले तो x बच्चों का एवरेज 40 था, दो तरीके, दोनों में से कोई भी तरीका करो एवरेज बराबर आएगा। एवरेज बराबर कब आएगा? जब दोनों ही केसेस में एवरेज में बराबर बदलाव किया जाए। तो पहले एवरेज में कमी आई है, दूसरे केस में एवरेज में कमी आई है तो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ से इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से इक्वल कर देंगे। ये 4 5 20, ये 4 4 16, 5x - 4x आ गया और ये 5 20 और 25 45, x के लिए 45 आ गया। ये सवाल का आंसर था बी ऑप्शन 45। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाना था, सवाल एक ही स्टेप में होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है पूरी तरीके से, ओवर। ठीक है, थोड़ा हटके थी भैया, सबसे हटके चैप्टर है। तो आपका परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, टाइम वर्क, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एवरेज, बड़े बड़े चैप्टर निपटिए। अब दो दिन की आपकी छुट्टियां हैं तो मैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और प्रॉब्लम एनालिसिस है ना, जो ये वाले सवालों की वीडियो अपलोड कराऊंगा, इसके बाद दो दिन की छुट्टी में दोनों चैप्टर पढ़ने। ठीक है भाई, सभी के लिए ओके। आज हमारी बाकी हमारी मुलाकात होगी मंडे को, बाय।